अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने बुकरम लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। गले की चौड़ाई ऊपर से मैंने 3.5 इंच ली है और लेंथ का निशान मैं 6.5 इंच पर लगाऊंगी। आप अपनी हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। अब इन निशानों को मिलाकर मैं सीधा कर लूंगी, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और अब इस बॉक्स के अंदर यहाँ पर कॉर्नर पर तकरीबन 1.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और राउंड गले की यहाँ से शेप दे दी है। पहले मैंने वायर चौक से लगाया था, अब मैंने इसको पेन की मदद से डार्क कर लिया ताकि आपको नजर आए। यहाँ से बाहर की तरफ से थोड़ा सा बुकरम छोड़कर गले की कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे, ठीक है। इस तरह से गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर गले की कटिंग मैंने कर ली है, इसको हम साइड पे रख लेंगे, इसको बाद में कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। अब यहाँ पर एक और बुकरम का पीस मैंने लिया है जिसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और लेंथ इसकी तकरीबन 12 इंच है, ठीक है। इस तरह से 12 इंच ले लेंगे, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसमें। अब नीचे से तकरीबन मैंने निशान लगाना है 1.25 इंच पर। 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखना है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर चौड़ाई का निशान तकरीबन 1/2 इंच पर लगा लेंगे या उससे 1 पॉइंट ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से पूरी ऊपर तक तकरीबन मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखा है और ऊपर तक यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब ये जितने भी मैंने निशान लगाए हैं इन निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन लगा लेंगे ऊपर तक, ठीक है। इस तरह से ऊपर तक सीधी लाइन लगा लेंगे। अब ये जो निशान मैंने लगाया है उसके बाहर की तरफ जितनी मैंने पट्टी की चौड़ाई रखनी है तकरीबन मैंने 1.25 इंच पट्टी की चौड़ाई रखनी है। तकरीबन यहाँ पर ये देखिए जितना मैंने सबसे पहले निशान लगाया था ना 1 इंच से 2 पॉइंट कम, उतना मैं यहाँ पर निशान लगा रही हूँ पट्टी की चौड़ाई के लिए। नीचे तक निशान लगा लेंगे। पट्टी की चौड़ाई यहाँ से एक जैसी होनी चाहिए, इस तरह से डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर ये सारे निशान मैंने लगा लिए हैं, इनको भी सीधा कर लेंगे ऊपर तक। इस तरह से ऊपर तक मैंने इसको सीधा कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। बाहर वाली साइड से पहले इसकी कटिंग करेंगे और कटिंग जो है यहाँ से बराबर की होनी चाहिए। अब यहाँ से इसके सेंटर से बुकरम की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर इसकी कटिंग मैंने कर ली है, ये देखिए कितनी प्यारी इसकी शेप आई है। अब पहले हम गले को चिपका लेंगे और जो गले के सेंटर से बुकरम निकला था उसको इसके सेंटर पर रख के चिपकाना है ताकि इसकी जो ऊपर से चौड़ाई है वो बराबर की आए, ठीक है। इस तरह से चिपकाने के बाद इसको हम बाद में रिमूव कर लेंगे। उल्टी वाली साइड से भी इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे। अब बाहर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर इसकी गले की कटिंग कर लेंगे तकरीबन 1/2 इंच जितना या उससे भी कम कपड़ा छोड़िएगा। ऊपर से भी गले की एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके इसको नीट कर लेंगे। अब इसको मैं सेंटर से बुकरम को मैंने निकाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कपड़ा मैंने लिया है सीधे में जिसके ऊपर मैंने इसको ये जो इसकी पट्टियाँ काटी हैं ना इसको चिपकाना है, ठीक है। इसके भी सेंटर में जो बुकरम कटिंग किया था उसको इसके सेंटर में रख के इसको फिर चिपकाएंगे ताकि इसकी भी चौड़ाई जो है वो बराबर की आए, ठीक है। इस तरह से अब मैं इसको निकाल दूंगी। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, दूसरी वाली साइड से भी प्रेस कर लेंगे और बाहर वाली साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इसकी कटिंग कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कपड़ा था। अब इसको मैंने कटिंग कर लिया है, नीट कर लिया। अब सेंटर से भी कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इसको सारा नहीं कटना, सिर्फ कट लगाना है और नीचे कॉर्नर पर भी 2 तिरछे कट लगाने हैं इस तरह से, ठीक है। अब इस जो कपड़े को बाहर की तरफ से जितना भी कपड़ा है इसको हमने ग्लू की मदद से चिपका लेना है। इस यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे एक्स्ट्रा कपड़े को ग्लू की मदद से बुकरम के ऊपर चिपका लूंगी। इस तरह से हल्की हल्की ग्लू लगानी है, ज्यादा भर भर के नहीं लगानी, ठीक है। दूसरी एक ग्लू भी होती है उसके साथ भी आप चिपका सकते हैं, वो ज्यादा इजी रहती है। ये ज्यादातर लैस के लिए होती है तो वो मेरे पास इस टाइम नहीं थी, इसलिए मैंने इसी के साथ कपड़े को चिपका लिया, ठीक है। इस तरह से ये सारा कपड़ा मैं इसके ऊपर चिपका लूंगी। अंदर वाली साइड पर भी जो कपड़ा है ना ये वाला
इसको भी इसी की मदद से चिपकाना है। पहले नीचे जो कट मैंने लगाया है उसको अच्छी तरह से चिपकाना है। इसकी कॉर्नर जो है वो बहुत नीट बनने चाहिए, ठीक है। इस तरह से साथ साथ इसको प्रेस करते जाना है ताकि जो ग्लू है वो सूख जाए और कपड़ा अच्छी तरह से चिपक जाए, ठीक है। इस तरह से ये सारा कपड़ा मैंने चिपका लिया है। यहाँ पर सारा कपड़ा मैंने चिपका लिया है। अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। ये वाली लेस है, थोड़ी फैंसी लेस है, इसमें गोल्डन टच आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने पट्टी को बैक साइड की तरफ कर लिया है। इसके बैक साइड की तरफ ग्लू हल्की हल्की लगानी है लेस के लिए। अब इसके ऊपर मैं लेस को चिपका रही हूँ। लेस का सिर्फ जो गोल वाला डिजाइन है ना उसको मैंने बाहर की तरफ रखना है। जो इसका सिलाई वाला हिस्सा होता है उसको अंदर की तरफ ग्लू के ऊपर चिपका लेंगे, ठीक है। और साथ साथ इसको प्रेस करना है ताकि लेस जो है वो चिपक जाए। और नीचे भी यहाँ पर पूरी पट्टी के ऊपर मैं इस लेस को सेट करके लगा लूंगी। बहुत इजी रहता है इस तरह से ग्लू की मदद से लेस को लगाकर पहले फिर स्टिच करना। इस तरह जो खास तौर से बिगनर्स होते हैं उनके लिए बहुत आसानी से ये डिजाइनिंग हो जाती है। इसलिए ये जो सिलाई करते हैं ना उनके पास ये वाली ग्लू और दूसरी जो मैंने स्टिक वाली ग्लू होती है वो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह ये सारी मैंने लेस बाहर वाली साइड पर चिपका ली है। अब इसको मैंने प्रेस कर लिया और ये अच्छी तरह से चिपक गई है। ऊपर से एक्स्ट्रा जो लेस है इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लेस की डिजाइनिंग लग रही है। इसमें गोल्डन टच जो आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब जो इसके सेंटर वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी ग्लू की मदद से लेस को लगा लेंगे। इस तरह से हल्की हल्की ग्लू लगानी है, भर भर के ग्लू नहीं लगानी। मैंने आपको पहले भी बताया इस तरह से जो सिलाई है वो कभी कभार नहीं भी लगती, तो मैं हल्की हल्की से सिर्फ ग्लू लगा रही हूँ और साथ साथ इसको प्रेस करना है। अच्छा, यहाँ पर इस लेस के ऊपर कॉर्नर पर कट नहीं लगाने। यहाँ से लेस को मैंने कटिंग कर लिया है। इसको यहाँ से मोड़ना नहीं है, बस यहाँ से हमने नीचे लेस को कटिंग कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी वाली साइड पर मैं लेस को लगा रही हूँ। इसको मैंने दोनों साइड पर लगा लिया है। अब इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है ताकि लेस जो है वो चिपक जाए, ठीक है। इस तरह से लेस मैंने लगा ली है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। दूसरी जो लेस होती है शिटल वाली वो भी बहुत प्यारी लगती हैं इस तरह से। अब यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर मैं चौक की मदद से सीधी लाइनें लगा रही हूँ। ये वाइट चौक है, ये बाद में ये प्रेस करने से इसका निशान जो है वो उतर जाता है, ठीक है। इस तरह से सीधी लाइनें मैंने दो दो लगानी है बस इस पर, क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। यहाँ पर दो इस तरह से जिस तरह से मैंने पट्टी का डिजाइन बनाया हुआ है उसी तरह से मैंने ये सीधी लाइनें लगा ली हैं। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर सितारे के साथ डिजाइनिंग करूंगी। ये गोल्डन सितारा है क्योंकि लेस के ऊपर भी काम था गोल्डन का, इसलिए इसके साथ मैंने लगाया है। अब यहाँ पर पट्टी की जो लेंथ है मैंने 10 इंच रखनी है, इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर तक निशान लगा रही हूँ। ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो गले के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लू की मदद से पहले मैं ये सारे सितारों को चिपका लूंगी ताकि यहाँ पर सिलाई एक ही दफा में लग जाए, ठीक है। इस तरह से इजी भी होता है। सितारों को अगर सितारे के साथ कोई डिजाइनिंग करनी है ना आपने, तो सितारों को भी ग्लू की मदद से पहले से ही चिपका लें, ठीक है। इस तरह से जो एक एक सितारा है ना वो थोड़े थोड़े गैप पर मैं चिपका लूंगी। ये दोनों लाइनों के ऊपर जो मैंने लाइनें लगाई हैं, तकरीबन ये गैप जो मैंने सितारे के दरमियान रखा है ना, ये तकरीबन 1 सवा 1 इंच का गैप है, ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद को बहुत ही खूबसूरत लगता है डिजाइन, ठीक है। ये सारे जो पट्टी के ऊपर सितारे हैं मैं ग्लू की मदद से चिपका लेती हूँ। अब जो दूसरी लाइन है ना उसके हमने इस तरह से ये डिजाइनिंग करनी है। जो ऊपर इस वाली लाइन पर मैंने सितारा लगाया है उसके दरमियान में लगाना है ताकि ये जो सितारा है वो इस तरह से डिजाइनिंग हो, बहुत खूबसूरत और नीट लगे। आमने सामने इस सितारे को नहीं लगाना, ठीक है। इस तरह से ये जो मैंने लगाया ना पहली लाइन पर सितारे, उसी के मुताबिक दूसरा सितारा हमने पहले सितारे से नीचे करके लगाना है और इस लाइन में भी उतना ही गैप रखना है, 1 सवा 1 इंच का, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए सारे सितारे मैंने लगा लिए हैं, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, इसके ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। पहले जो मैंने सितारे लगाए हैं ना, उसके ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि जो ये सितारा लगाया है वो फिक्स हो जाए। ग्लू की मदद से बाद में धोने के बाद ये सितारे उतर भी सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर सिलाई लगाना लाजमी है। ठीक है, तो ये चौक मैंने निशान इसीलिए लगाया था कि सितारे भी एक जैसे एक लाइन में आए और जो सिलाई लगानी है वो भी सीधी स्ट्रेट आए। ठीक है, इस तरह से ये अब मैं स्पीड पे लगा रही हूँ सिलाई, और ये जो सितारा का जो सुराख होता है ना, उसके अंदर भी सिलाई का टांका आ रहा है। ठीक है, इस तरह से ये सारी जो मैंने सितारे लगाए हैं ना, इसके ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ सीधे में। तो यहाँ पर देखिए एक साइड पर मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस तरह से सितारों की डिजाइनिंग आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, खास तौर से शलवारों के ऊपर, जो शलवार के पांचे होते हैं उसके ऊपर बहुत इस तरह से सितारों की डिजाइनिंग हो रही है। तो बहुत ही खूबसूरत से इसकी भी सितारों के साथ डिजाइनिंग की जाती है। ठीक है, इस तरह से ये सारी सिलाई मैंने लगा ली है पूरी पट्टी के ऊपर। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे ये सिलाइयाँ भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, आप इसको गोल्डन धागे से भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं गले के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ा हुआ था उसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर आप ग्लू की मदद से इसको चिपका भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसका सेंटर करेंगे, ऊपर छोटा सा कट लगा लेंगे और चौक की मदद से इसके ऊपर निशान भी सीधा लगा लेंगे। अब यहाँ पर शर्ट मैंने ली है, शर्ट के ऊपर भी सेंटर पर सीधा निशान मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर गले के ऊपर, गले को शर्ट के ऊपर रख के यहाँ पर नीचे से इसके ऊपर निशान लगाएंगे, और यहाँ पर जहाँ हमने पट्टी लगानी है वहां पर भी सीधा निशान लगा लेंगे। अब इस पट्टी को शर्ट के सेंटर पर रख के इसको हम ग्लू की मदद से ही चिपका लेंगे। वैसे तो इसको मैं सिलाई की मदद से भी लगा सकती हूँ, लेकिन एक ही सिलाई में बिगनर्स के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको ग्लू की मदद से पहले शर्ट के ऊपर हल्की हल्की ग्लू लगाकर, पट्टी के ऊपर ग्लू लगा के इसको चिपका लें, ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो जाए। और नीचे से पट्टी का सेंटर करके यहाँ पर भी इसको ग्लू की मदद से चिपका लेंगे। ठीक है, इस तरह से, ताकि पट्टी जो है सेंटर पर आए। तो यहाँ पर मैंने इसको चिपका लिया, प्रेस कर लिया था। अब इसके बाहर वाली साइड पर जहाँ पर मैंने लेस को लगाया है ना, उसके ऊपर भी सिलाई लगानी है, ताकि ये एक ही सिलाई में सारी पट्टी जो है वो लग जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लेस को सिलाई के साथ लगाते हैं ना पट्टी के ऊपर, तो यहाँ पर डबल डबल सिलाई लगनी थी, तो डिजाइन जो है वो बहुत बुरा लगता है। इसलिए इसको मैंने ग्लू की मदद से पहले चिपकाया है लेस को, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाई है। ठीक है, इस तरह से एक ही सिलाई में ये पट्टी लग जाती है और बहुत खूबसूरत नीट डिजाइन लगता है। बाहर की तरफ से सारी सिलाई मैंने लगा ली है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको धागे को कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर पर जो पट्टी है लेस लगाई थी उसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, पट्टी के सेंटर वाले हिस्से में। अब यहाँ पर गले को ऊपर शर्ट के ऊपर रख के सेंटर की सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर गले की शेप के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना है, जो मैं हमेशा से कहती हूँ, कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। अगर बुकरम के ऊपर सिलाई लग जाती है तो वो डिजाइन जो है वो बहुत ही आड़ा टेढ़ा बन जाता है, इसलिए सिलाई जो लगानी है वो कपड़े के ऊपर लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पर सेंटर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद इसके सेंटर पर यहाँ पर छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से, और इसको बैक साइड की तरफ मोड़ लेना है। और इसको बैक साइड की तरफ मोड़ के तुरपाई कर लेंगे, प्रेस करके इसको तुरपाई करेंगे। ठीक, गले को बैक साइड से मैंने तुरपाई कर लिया था। अब यहाँ पर मैंने सेंटर पर इसके ये टसल लगाने हैं खूबसूरत से, और ये टसल लगा के फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो टसल मैंने सेंटर पर इसके लगा लिए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका डिजाइन लग रहा है, और टसल भी जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कोई भी बटन या जो आजकल मिरर के बटन चल रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये गले का डिजाइन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में भी आपने जरूर बताना है कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।